लियोनार्डो सिएंसुली। लियोनार्डो का जन्म 18 अप्रैल 1894 मॉन्टेला एविलिनो, किंगडम ऑफ इटली में हुआ था। लियोनार्डो एक इटालियन सीरियल किलर थी जिसे द सोप मेकर ऑफ करेजियो भी कहा जाता था। लियोनार्डो ने 3 औरतों को करेजियो नाम के एक शहर में मारा था। ये क्राइम उसने सन 1939 से 1940 के बीच में किया था और अपने विक्टिम्स को मार के साबुन और टी केक्स में बदल दिया। जब लियोनार्डो यंग थी तब उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। 1917 में लियोनार्डो ने रजिस्ट्री ऑफिस क्लर्क राफेल से शादी कर ली। लियोनार्डो के पेरेंट्स इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और तय किया था। लियोनार्डो ने बताया कि उसकी शादी के दिन उसकी मां ने उसे कर्ज किया था। 1921 में लियोनार्डो अपने पति के साथ उसके नेटिव टाउन में शिफ्ट हो गई, जहां लियोनार्डो को 1927 में एक फ्रॉड केस में जेल हुई। जब वो रिलीज हुई तो उसने अपने पति के संग एवेलिनो में शिफ्ट कर लिया। 1930 के एक अर्थक्वेक में लियोनार्डो का घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। वो और उसका पति उसके बाद करेजियो में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली और वो वहां बहुत पॉपुलर और रिस्पेक्टेड थे। लियोनार्डो 17 बार प्रेग्नेंट हुई, जिनमें से 3 बच्चे मिसकैरेज में और 10 से ऊपर बच्चे यंग एज में ही उसने खो दिए। अपने बचे 4 बच्चों के लिए लियोनार्डो हैविली प्रोटेक्टिव थी। एक फॉर्च्यून टेलर की वार्निंग के बाद, जिसने उससे कहा था कि तुम्हारी शादी होगी और बच्चे भी होंगे, लेकिन वो सब यंग एज में मर जाएंगे। लियोनार्डो एक रोमनी के पास भी गई जो पाम रीडिंग करती थी। उसने उसे बताया कि उसके सीधे हाथ में जेल और उल्टे हाथ में क्रिमिनल असाइलम है। 1939 में लियोनार्डो को पता चला कि उसका बड़ा बेटा और चहेता बेटा इटालियन आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। वो उसे हर हालत में बचाना चाहती थी और इस डिसीजन पे पहुंची कि अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लियोनार्डो को अपने विक्टिम 3 मिडिल क्लास औरतों में मिले जो उसके नेबर्स थे। फॉस्तीना सेती। लियोनार्डो की पहली विक्टिम फॉस्तीना सेती, जो लियोनार्डो के पास एक लाइफ पार्टनर ढूंढने की हेल्प के लिए आई थी, और लियोनार्डो ने उसे बताया कि एक सूटेबल पार्टनर है जो पोला में रहता है, लेकिन सेती को किसी को बताने के लिए मना किया और उससे कहा कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड कर दो ताकि जब तुम जाओ तो उन्हें पता चले कि तुम सब ठीक हो। और वो सारे पोस्ट कार्ड पोला से मेल होने थे, जिसमें उसके परिवार और रिलेटिव्स को बताना था कि सब कुछ ठीक है। जाने से पहले एक लास्ट टाइम सेती लियोनार्डो से मिलने आई और तब लियोनार्डो ने एक कुल्हाड़ी मारकर उसे मार डाला और उसकी बॉडी को क्लोजेट में रख दिया। वहाँ उसने सेती के बॉडी के 9 टुकड़े किए और ब्लड को बेसिन के थ्रू निकाल दिया। लियोनार्डो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उसने आगे क्या किया। फ्रांसिस्को सोएवी, लियोनार्डो की दूसरी विक्टिम। लियोनार्डो ने उसे पिकासो में एक स्कूल में जॉब लगवाने के लिए बोला। सेती की तरह लियोनार्डो ने उसे भी फैमिली फ्रेंड्स को पोस्टकार्ड भेजने के लिए कहा जो कोरेजियो से जाने वाले थे। सेती की तरह सोएबी भी जाने से पहले लियोनार्डो से एक बार सारे प्लान्स की डिटेलिंग के लिए आई और सेती की तरह लियोनार्डो ने उसे भी वाइन में जहर डाल के कुल्हाड़ी से मार डाला। ये मर्डर 5 सितंबर 1940 में किया, एग्जैक्टली लाइक सेती। सोएवी को भी सेम ट्रीटमेंट मिला। वर्जीनिया कैसियोपो। वर्जीनिया तीसरी और आखिरी विक्टिम, जो एक बहुत अच्छी सिंगर थी। लियोनार्डो ने उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाने का प्रॉमिस किया जहां वो इवेंट, प्ले, ओपेरा ऑर्गेनाइज कर सकती थी और उसे भी अपने पहले दोनों विक्टिम्स की तरह पोस्ट कार्ड करने
और किसी को ना बताने के लिए कन्विंस कर लिया। जब वर्जीनिया लियोनार्डो से जाने से पहले मिलने आई तो उसने उसे भी कुल्हाड़ी से मार डाला। लेकिन इस बार उसने वर्जीनिया की बॉडी अपने पहले 2 विक्टिम्स की तरह पॉट में बॉयल तो की, लेकिन टी केक्स बनाने के लिए नहीं, सोप बनाने के लिए। और अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, वर्जीनिया की एक बहन थी जो उसी नेबरहुड में रहती थी। अपनी बहन के मिसिंग होने पर और लास्ट टाइम उसे लियोनार्डो के घर में जाते हुए देखने पर उसे शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जल्द ही लियोनार्डो को अरेस्ट कर लिया। लियोनार्डो ने किसी भी तरीके का कोई कन्फेशन नहीं किया, लेकिन जब तक पुलिस ने उसके बेटे पे शक करना शुरू नहीं किया। उसके बाद लियोनार्डो ने तुरंत सब कुछ कन्फेस कर लिया। उसने हर वो अकाउंट डिटेलिंग से लेकर और कैसे उसने अपने विक्टिम्स को मारा और क्यों मारा, वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। लियोनार्डो को गिल्टी बताते हुए 30 साल जेल और 3 साल क्रिमिनल असाइलम का सेंटेंस दिया। लियोनार्डो की मौत ब्रेन हेमरेज से औरतों के क्रिमिनल असाइलम में 15 अक्टूबर 1970 में हुई। लियोनार्डो का वो पॉट जिसमें वो अपने विक्टिम्स को बॉयल करती थी, आज भी रोम के एक क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में रखा है। तो ये थी द सोप मेकर किलर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, ट्रू, मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। गुड बाय।